अनुक्रमश्यति सतु बाल बुद्धि, मुझे स्पष्ट याद नहीं, पर वहां ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप पूरी पृथ्वी के मिट्टी के कणों को गिन लोगे, गिन सकते हैं बताओ? लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं एक दिन यह भी संभव हो जाएगा कि पृथ्वी के मिट्टी के कण गिने जाएं और गिन लिए जाएंगे, लेकिन मेरे अवतार नहीं गिन पाओगे, मेरी लीलाएं नहीं गिन पाओगे। अभी हम लोग पंढरपुर में बैठे हैं, मैं आपको कथा सुना रहा हूं, हम लोग यहां बैठे हैं, हमको लगता है पंडरीनाथ भगवान यहीं बैठे हैं, जगन्नाथ भगवान जगन्नाथपुरी में बैठे हैं, राधा रमन जी अपने घर पे वृंदावन में बैठे हैं। ऐसा नहीं, ठाकुर जी कहीं ना कहीं लीला कर रहे हैं इस वक्त भी, हमको नहीं पता। इस समय भी किसी ना किसी वैष्णव के साथ ठाकुर जी की लीला चल रही है। तो अवतार कितने हैं? बोले असंख्य हैं, अनंत हैं। अवतार लेते ही रहते ठाकुर जी, किसी ना किसी भक्त पर अनुग्रह करने के लिए अवतार धारण करते। और अंतिम प्रश्न किया गया, धर्म कम शरणम गतः, ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? देखो, इस बात का उत्तर बहुत सरल है। पिता ने घर बनाया, करोड़ों रुपए की लागत लगा करके 3 मंजिला घर बनाया, बेसमेंट बनाया, बढ़िया उसमें टेक्सचर लगवाया, पेंट करवाया, झूमर लगवाए, लाइट लगवाई, पूरे घर को सजा दिया। अब पिताजी चले गए, ऑटोमेटिक संपत्ति किसकी होगी? बच्चे की हो गई, बेटे की हो गई। हम सब ठाकुर जी की संतान हैं। ठाकुर जी धर्म स्थापित करते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग युग में ठाकुर जी धर्म की स्थापना करने आते, पर स्थापित करके ठाकुर जी तो चले गए, ठाकुर जी स्थापित करके चले गए, अब उसकी संभालने की जिम्मेवारी मेरी और आपकी है। धर्म हमारी शरण में है, हमको धर्म की शरण में जाकर के उसका पालन करना चाहिए। हमारे पिता ने बना करके हमको दिया है और लोग उसको अस्वीकार कर देते हैं। उसका पालन करना मतलब उसको कट्टरवादी कह दिया जाता है। मैं अपने मंच से कभी बोलता तो नहीं हूं इस प्रकार की विवादित बातें, पर अभी बहुत बुरा हो रहा है हमारे पड़ोस के देश में, और विशेष रूप से टारगेट कौन बना दिए गए? हिंदू लोग। अरे जब हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में किसी को भी अपने धर्म पंथ मजहब के पालन करने में कोई हस्तक्षेप नहीं डाला जाता, तो फिर अन्य देश में यदि कोई वर्षों से रह रहे हैं, अपने पुश्तों से रह रहे हैं, उनके ऊपर इतना आक्षेप क्यों कर रहे हैं? और एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो दूसरे के भाव, दूसरे की स्थिति, दूसरे की सिचुएशन का सम्मान करना नहीं जानता, वो धर्म नहीं अधर्म होता है, उसको धर्म नहीं कहते। धर्म में यदि दया नहीं है तो वो अधर्म है। ये कैसा धर्म है कि जहां पर अगर इस प्रकार की सिचुएशन हो गई तो आप दूसरे धर्म वालों को जो है उनकी स्थिति, मुझे तो कल रात में एक बात बता दी पंडित जी ने, बोले वीडियो आई है, मैंने कहा मुझे दिखाना नहीं, बात बता दी, उसी से ही मेरा इतना भयभीत हो गया मन कि क्यों। माफ कीजिएगा, जहां पर इस प्रकार की भावना हो वो धर्म नहीं है, वही अधर्म है, वही पाप है। बहुत गलत हो रहा है। श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि कृपा करें, सद्बुद्धि प्रदान करें ऐसे लोगों को जो इस प्रकार से अपनी स्थिति के फायदे उठा रहे हैं कि अब हम पर कोई है नहीं ऊपर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस्कॉन का तो कितना वहां पर अभी सुनने में आया, वो मंदिर में जाकर के क्या क्या उपद्रव मचाए इन लोगों ने, और मुझे तो पता नहीं, वीडियोस के माध्यम से ही पता चला।
ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के विषय में भी मैंने सुना कि जिस समय भुखमरी में था बांग्लादेश, उस समय स्वामी जी ने कितने अपने अनुयायियों से कह करके, कितने बड़े बड़े लोगों से कह करके चंदा इकट्ठा किया उस देश के लिए। आज उसी देश के ऊपर, उसी देश के लोग वहीं पर ही इस प्रकार का भाव रखते हैं। अनुचित है, यह धर्म नहीं है, यही अधर्म है, यही सबसे बड़ा अधर्म है। और मैं आपको दावे से एक बात कह दूं, हमारे आपके क्या, हमारे आगामी 100 वंशों तक भी भारत में यह कभी नहीं होगा। भारत में ऐसी स्वभाव कभी आ ही नहीं सकता। हमारा नाम है हिंदू, हम हिंदू कहलाए जाते हैं। हिंसया दूयते हृदयम यस्य से हिंदू। हम लोगों का स्वभाव पता है कैसा है? हिंसा देख करके हमारे हृदय में पीड़ा होती है। अभी वही लोग, जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं वहां पर, कल को वही यदि हमसे शरण मांग लेंगे ना तो भारत दे भी देगा। भारत का स्वभाव है ऐसा। हमारी 100 पुश्तों तक भी भारत में तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस प्रकार का अत्याचार किसी अन्य धर्म के ऊपर किया जाए। तो श्री पंडरीनाथ भगवान दया करें, लोगों की मति सुधरे, इस प्रकार का भाव ना हो। तो धर्म कम शरण, धर्म किसकी शरण में है? धर्म हम आप सबके पास है, हम सबका कर्तव्य है उसका पालन करना। इसको कट्टरपंथी मत समझा करो कि गुरुजन आज्ञा करते हैं, शास्त्रों की कहते हैं शास्त्रों में जो लिखा है वो पालन करो, गुरुजन जो कहते हैं वो पालन करो, माता पिता जो कहते हैं वो पालन करो। अरे बड़े लोग तो बोलते ही रहते हैं, ओल्ड फैशन हो गया, आप थोड़ा नई बुद्धि। ये ऐसा नहीं, धर्म का पालन करना है आपका कर्तव्य। आपके पिता स्वयं ठाकुर जी ने उसका निर्माण आपके लिए किया है, आप उसका पालन कीजिए। उससे भागना नहीं है, उससे बचना नहीं है। ये धर्म हमारे लिए बनाया ठाकुर जी ने। क्या गरज पड़ी, ठाकुर जी को पृथ्वी पर आते हैं, मां के गर्भ में रहते हैं और जन्म लेने के बाद में ग्रंथों की, धर्मों की स्थापना करके जाते हैं, मार्गों की स्थापना करके जाते हैं, गुरुजन प्रदान करते हैं, ग्रंथ प्रदान करते हैं ताकि मेरे बालक गलत भटके नहीं। हम फिर भी भटक रहे हैं। इसलिए 6 प्रश्न हैं और इन 6 प्रश्नों का यही उत्तर है। पहला प्रश्न, किम श्रेय, भगवान के जन्म का श्रेय किसका, अवतार का श्रेय किसको जाता है? तो भक्तों को। दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत। तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भक्त के हृदय का भाव, जैसे भावना वैसा अवतार। चौथा प्रश्न, किम कर्म, भगवान करते क्या हैं? अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। और परम सत्ता की बात करें तो उत्पत्ति, पालन और प्रलय करते हैं। चौथा प्रश्न, के अवतारस्य, भगवान के अवतार कितने? अनंत हैं। और पांचवा और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गत, भगवान के जाने के बाद धर्म कहाँ गया? हम सबके पास आया है, हम सबका दायित्व है उसका पालन करना। ये 5 प्रश्न किए सौनकादि ऋषियों ने और इन्हीं के विस्तार से उत्तर देने में ही भागवत की कथा सुनाई जा रही है। अब सूत जी महाराज ने 6 प्रश्न सुने और प्रश्न सुनने के बाद में अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। यम प्रव्रजल्तमनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई लोग पूछते हैं क्या गुरु जीवन में होना आवश्यक है? हां जी, आवश्यक है। ये संप्रदाय और गुरु परंपरा ये इसलिए निर्माण की गई हैं ताकि आपको एक मार्ग बताया जा सके। जैसे आप ये पूछते हैं कि गुरु होना आवश्यक है, इसका विपरीत प्रश्न मानो आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि विदेश जाने के लिए वीजा आवश्यक है। निश्चित आवश्यक है। विदाउट वीजा आप एंट्री नहीं कर पाओगे। या फिर दूसरी बात कहूं, आप पूछ रहे हैं गुरु होना आवश्यक है, तो ये इस प्रकार का सवाल है कि पंढरपुर से बंबई जाने के लिए गाड़ी जरूरी है, पैदल चले जाएं?
नहीं, साधन तो होना चाहिए। गुरु कौन है? गुरु साधन है, गुरु मार्ग है, गुरु वीजा है भगवत धाम की प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का। पर गुरु होने का मतलब केवल गुरु दीक्षा नहीं। गुरु दीक्षा जरूरी है, गुरु दीक्षा तो स्टैंप है, पर उससे पहले टर्म्स एंड लॉज वो तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस तो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। और गुरु की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? गुरु के द्वारा दिया गया वचनामृत, प्रवचनामृत, उसका पालन, वो वास्तविक आपकी गुरु दीक्षा है। एक बात मन में आ रही थी अभी, जब सूरदास जी कहते हैं, सूर कहा कहे दुविध आंधरो बिना मूल को चेरो। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सिचुएशन की शिकायत करके और ठाकुर जी की भक्ति में जो बहाना ढूंढते हैं, ठाकुर जी उनसे बहुत दूर रहते हैं। सिचुएशन की शिकायत मतलब, महाराज जी क्या बताएं, 3 फैक्ट्री पिताजी बना के चले गए, पूरे दिन काम क्या, पूरे दिन लगे रहते हैं उसी में, अब उसमें ध्यान नहीं दें तो कैसे काम चलेगा। 400 लेबर काम करती है, उन पर ध्यान रखना पड़ता है, सबको पैसा बांटना होता है, और नहीं ध्यान रखें तो इधर उधर घपलेबाजी हो सकती है, पूरा हमको ध्यान रख। अब उसमें आप कहते हो भजन करो, कैसे कर पाएंगे हम, तो ऐसे इतना तो हो ही नहीं सकता। सिचुएशन की शिकायत हम कैसे कर सकते हैं? हम तो मुंबई में पढ़ते हैं, वहाँ के बच्चे ऐसे हैं, ये है वो है, उनके बीच में कैसे हम भजन कर सकते हैं? अब आप तो जानते नहीं आजकल के बच्चों का स्वभाव कैसा होता है। अब उनके बीच में हम जाएंगे, हम कंठी माला पहन के कॉलेज जाते हैं, हम तिलक लगा करके स्कूल जाते हैं तो टीचर हमको डांटते हैं, बच्चे हमको, ये फटी हुई जीन्स पहन के चले जाओ तब कुछ नहीं है, कंठी माला गले में पहन के चले गए तो बच्चे हमारा मजाक उड़ाएंगे, वो कंठी बहुत बुरी लग रही है। लोग देखो आजकल के बच्चे गले में पहनते हैं, उसमें क्या उटपटांग डाले घूमते रहते हैं। एक टूटा हुआ दिल पहनते हैं, उसको खोलो तो उनका और उनके पार्टनर का फोटो होता है उसमें उसको पहन के जाओ तो तुम भाई बहुत अच्छे हो। कंठी पहन करके हम चले गए स्कूल तो फिर बच्चे मजाक उड़ाते हैं, ये क्या पहना है, ये क्या पहना है। फटी हुई जीन्स पहनना फैशन हो गया है आज की डेट में। कंठी पहनने वाले व्यक्ति को ये सोचते हैं ये क्या बात है, ये क्या पहना। मुझे कभी कभी लगता है कि वैष्णवों को भी अपने नियम बनाने चाहिए। जैसे कंठी पहनने वालों पे ये लोग हंस रहे हैं, ऐसी फटी जींस वाले पे हम भी हंसे। अरे देख क्या दरिद्री आ गई बेचारे पे। अरे भाई सुन, तू एक काम कर, उसको नया कपड़ा दे के आओ, ले बनवा इसकी, नहीं फटा हुआ पहन के क्यों घूमता भाई। और सुनो, कंठी माला कितने की आती है? 10 रुपए की आ जाएगी और कम में आ जाएगी। फटी जींस 5000 रुपए की पहनते हैं लोग, फटे कपड़े पहनते हैं। चितकबरे जानते हो? चितकबरे मतलब कोई डिजाइन नहीं है, ऐसे कहीं भी धब्बे धब्बे पड़े हुए हैं। वो टी शर्ट आ रही है 15-15 हजार रुपए की, उसको पहन के घूम रहे हैं लोग। ₹80 मीटर का कपड़ा बढ़िया, क्या देखो श्वेत, ये पहनने में ओल्ड फैशन है। क्या पहन रखा महाराज जी, एलियन जैसे घूम रहे हैं महाराज जी। क्या विचित्रता आ गई हमारे संसार में, समाज में। वैष्णव को कभी भी अपनी सिचुएशन की शिकायत लगा करके भजन नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे माता पिता को अच्छा नहीं लगता मैं भजन करूं, प्रकट मत करो, अप्रकट करो, पर शिकायतें मत करो। और सुनिए, हम स्पष्ट बोल दे रहे हैं, अगर आप शिकायत कर ही रहे हो तो भजन छोड़ दो, रहो वैसे ही जैसा आपकी सिचुएशन है वैसे ही रहो। काय को जबरदस्ती, काय को भजन मार्ग में आ रहे हो। ये भी करना है, सिचुएशन की शिकायत भी करनी है, ये दोनों काम नहीं चल सकते। एक चीज को तो छोड़ना पड़ेगा, या तो सिचुएशन छोड़ो या भजन छोड़ दो। नहीं तो आपसे ज्यादा शिकायत तो प्रहलाद जी के पास थी करने के लिए। मेरी क्या गलती ठाकुर जी, मैं कैसे बच सकता हूं, मेरे पिता ही हिरण्यकश्यप, मेरे भाई बंधु परिवार ही राक्षस,
मेरा कुल ही आपने राक्षस चुना है, मैं कैसे आपको पा सकता हूं। शिकायत करनी होती तो प्रहलाद जी आपसे ज्यादा करते, लेकिन शिकायत नहीं की उन्होंने। सूरदास जी ने शिकायत नहीं की कि नाथ मेरे पास तो नेत्री नहीं है, मैं कैसे आपका दर्शन करूं। कबीर दास ने शिकायत नहीं की कि मेरी जाति ऊंची नहीं है, मैं आपका भजन कैसे करूं। मीराबाई ने शिकायत नहीं की कि मैं राजघराने की हूं, मेरे यहां पर राज थाट से रहा जाता है, मैं जोगन बन के कैसे रहूं। जो व्यक्ति अपनी सिचुएशन और एनवायरनमेंट को आगे रख लेता है और अपने आसपास के अकोमोडेशन को देखते हुए भक्ति में बहाने कर, ठाकुर जी के दूर रहे मेरे से, काय को कर रहा है जबरदस्ती, मत कर, बहुत घनेरे बैठे मुझे भजने वाले, तेरी जरूरत है क्या मुझको। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मूल को चेरो परोसो, दृढ़ न चरणन केरो। पर बल्कि तो ऐसी बात मैं कहूं तो ज्यादा अच्छा लगे, कोई बच्चा 4 महीने से प्रिपरेशन करके एग्जाम अच्छा कर दे, अच्छी बात है, लेकिन किसी को एक दिन पहले ही पता चले कि कल एग्जाम है और रात रात में प्रिपरेशन करके अच्छा एग्जाम करे तो बड़ी बात है। किसी को ठाकुर जी ने सारी व्यवस्थाएं दी, उसके बाद भक्ति करे, ये सामान्य बात है, लेकिन उसके पास व्यवस्था नहीं है फिर भी वो ठाकुर जी को भज ले, ये बड़ी बात है, ये विशेष बात है। जिसके पास सिचुएशन नहीं है, जिसके पास स्थिति नहीं है भजने की, और फिर भी वो भजन कर रहा है, ठाकुर जी उसी से ही प्रसन्न रहते हैं, उसी से ही ज्यादा रीझते हैं। गौरवा काका की कथा सुनी, हमारे पंडरीनाथ भगवान के भक्त श्री गौरवा काका, बहुत मधुर कथा है उनकी। अब मुझे पता नहीं क्यों बार बार मेरे मन में ऐसा आता है कि मैं किसी भक्त की कथा, उसका एक पद तो गाऊं, पर मुझे मराठी नहीं आती, मैं कैसे गाऊं। गौरवा काका का भाव, कथा तो बड़ी है कि उनसे एक अपराध बन गया था, संसार के लिए वो अपराध था, पर वो अपराध उसको वो नहीं मान रहे। कीर्तन कर रहे थे, मट्टी के बर्तन बनाते थे, तो मट्टी गूंद रहे थे पैरों से, और तभी उनकी जो पत्नी थी वो छोटे से बालक को वहीं बिठा के बोल के गई, ध्यान रखना इसका। और मट्टी गूंदते गूंदते जय जय राम कृष्ण हरि विठोवा पांडुरंगा ऐसे कीर्तन करने लगे, विठल विठल विठल। कीर्तन में इतने उन्मुक्त हो गए, इतने आनंदित हो गए, इतने भाव निमग्न हो गए, उनको ये पता नहीं चला कि वो बालक घुटमुन चलता चलता पैरों में आ गया। पैरों में आने के कारण अब छोटा बालक वो नहीं सह पाया उनके बेग को, भजन को, उसके प्राण निकल गए, उन्हीं का बालक। लेकिन वो तो कीर्तन कर रहे थे। पत्नी लौट करके आई, आकर के उसने जैसे ही देखा भैरव और बालक को जब नहीं पाया, तभी गौर से देखा तो गौरवा काका जहां मट्टी गूंद रहे थे पैरों से, बालक वहीं उसका परम पद हो गया। पत्नी ने तो जोर से धक्का दिया, क्या कर रहे हो तुम? वो तो भाव में थे, निमग्न ठाकुर जी का कीर्तन कर रहे थे। बालक की मृत्यु हो गई। गौरवा काका तो उस समय, अब देखो संसार के लोगों के लिए बात अटपटी है, पर भक्ति में ऐसा ही है। गौरवा काका को यह चिंता नहीं थी कि बालक चला गया, उनको यह चिंता हुई कि मैं भाव में कीर्तन कर रहा था, श्री पंडरीनाथ मुझे दिख रहे थे, वो भी सामने नृत्य कर रहे थे, और इसने आकर के मेरा भाव नष्ट कर दिया। अपराध तो हो गया, गलती तो हो गई। उस गलती के कारण कई ताने सुनने पड़े संसार के परिवारी जनों के।
सब लोग उल्टा सीधा बोलने लगे, लेकिन क्या करें, वो अपने भाव में। बंधु, ठाकुर जी जब जब कोई अनंत रूप से ठाकुर जी को भजे और ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं ना, ऐसी ही सिचुएशन बनती है उसकी। कभी कभी भयभीत मत हो जाना आप लोग कि कहीं ऐसा तो नहीं ठाकुर जी कुछ करें। और देखिए, जीवन में फिर जो ठाकुर जी प्रस्तुत करें स्वीकार है। मान प्रतिष्ठा, यश, वैभव, लोक लाज, परिवार, मैं फिर कह रहा हूं, सब छूट जाएगा। आप किसी भी भाव से संसार के रह पाओगे, ठाकुर जी नहीं रखेंगे। पूर्ण रूपेण उनके ही रहोगे, फिर बस वे ही आपको समझेंगे और कोई नहीं समझेगा। फिर आपको ठाकुर जी के भक्त बन जाओगे, संसार के लोग आपको नासमझ समझेंगे, आपको नालायक समझेंगे, आपको गलत समझेंगे, आपको पागल समझेंगे। आपको समझेगा तो केवल पंडरीनाथ समझेगा और कोई नहीं समझेगा। और जब कभी ठाकुर जी के सामने अगर हाथ जोड़ के ये कहते हैं ना, नाथ आप तो मुझे समझो, तो ठाकुर जी की बात कहीं ठाकुर जी कहें अगर मैं समझने लगा ना तो दुनिया नहीं समझेगी तुझे। कथा आती है फिर गौरबा काका ने प्रण ले लिया कि मैं जीवन में कभी अपनी पत्नी का स्पर्श नहीं करूंगा। पर एक दिन किसी भाव से स्पर्श हुआ तो अपने और सौगंध देकर के कहा स्वयं को कि मैं सौगंध खाता हूं विठोबा की कि मैं अपने इन हाथों से कभी स्पर्श नहीं करूंगा। पर एक दिन शयन मुद्रा में, शयन निद्रा में या किसी भाव में उनका स्पर्श हुआ। स्पर्श होते ही अपने हाथों को सोचने लगे, तुमने विठोबा की कसम नहीं रखी। अरे मैं तो ध्यान में नहीं था, मैं तो स्थिति में नहीं था। कम से कम तुम तो विचार करते कि जिनकी वजह से तुम हो, तुम करताल बजाते हो जिनके कीर्तन में, कम से कम उनकी कसम की तो लाज रखते, नहीं स्पर्श करते। तुमने निद्रा में बिना सोच विचार स्पर्श कर दिया। गौरबा काका गए और अपनी दोनों भुजाएं कटवा करके आ गए। बोले इन्होंने विट्ठल की कसम नहीं मानी, मैं इनको कैसे रख सकता हूं अपने पास। अपने हाथ कटवा दिए। परिवार के लोग और ताने देने लगे, बोले तो पागल ही हो गया, किसी काम का नहीं है, अब बताओ, अपने हाथ ही कटवा दिए। लेकिन गौरबा काका के मन की स्थिति भाव कौन समझे। मेरे पास हाथ नहीं है, इसकी कभी लज्जा नहीं, इसका कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि मुझ पे हाथ क्यों नहीं है, बल्कि वो तो प्रसन्न रहते थे। अच्छा है इन्होंने विट्ठल की कसम नहीं मानी, ऐसे हाथों को क्या रखना। पर एक दिन श्री मंदिर में कीर्तन चल रहा था और कीर्तन में जैसे ही गरज होने लगी, कीर्तन अपनी उत्ताल उर्मियों को छूने लगा, वैष्णव जन उछल उछल करके नृत्य करने लगे। और उसी कीर्तन के मध्य में जब पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कीर्तन करने लगे, आनंद निमग्न हो गए, वैष्णवों के साथ, वैष्णवों के बीच में घूम घूम करके श्री पंडरीनाथ भगवान नृत्य करने लगे। उसी कीर्तन में गौरबा काका बैठे थे। पंडरीनाथ भगवान नृत्य कर रहे, सब ताली बजा बजा करके श्री पंडरीनाथ भगवान के दृश्य को देख रहे थे और सब कीर्तन चल रहा था। बड़े बड़े वैष्णव वहां बैठे थे। आज पहली बार गौरबा काका के मन में आया, अगर मेरे हाथ होते तो आज कीर्तन में मैं भी करताल बजा करके नृत्य करता, मैं भी अपनी करताल बजा करके आज के कीर्तन में सेवा करता। आज पहली बार उनके मन में आया कि मेरे हाथ होते तो मैं भी सेवा में थोड़ी सेवा करता, करताल बजा के कीर्तन में। और बस ये भाव सोच ही रहे थे। थोड़े थोड़े हाथ थे उनके, पूरी पूरी भुजाएं नहीं थी। यहाँ तक कि जो भुजाएं थी उन्हीं को ही ऐसे जैसे कोई पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता है, ऐसे गौरबा काका अपने हाथों को आगे पीछे कर रहे, नेत्रों से आंसू गिर रहे, विठोबा विठ्ठल माझा विठ्ठल गा रहे थे।
और वही हाथ आगे पीछे करते करते श्री पंडरीनाथ भगवान को दया आ गई, मेरे लिए त्याग दिया सब कुछ इसने। ऐसा मेरा गौरवा काका बैठा है। और यही हाथ आगे पीछे करते 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 श्री पंडरीनाथ भगवान की जैसी दृष्टि पड़ी, दृष्टि पड़ती गौरवा काका की दोनों भुजाएं प्रकट हो गईं और देखते ही देखते करताल बजाने लगे और उनकी करताल पर श्री विठोबा नृत्य कर रहे हैं, श्री पंडरीनाथ भगवान नृत्य कर रहे हैं। ऐसे भक्त हुए श्री पंडरीनाथ भगवान के। अपनी सिचुएशन की शिकायत नहीं, अपनी स्थिति की शिकायत करके भजन से बचो मत। जैसी सिचुएशन, जैसी स्थिति ठाकुर जी प्रकट कर रहे हैं, बल्कि मैं तो ऐसा कहूंगा, नॉर्मल सिचुएशन है तो समझो ठाकुर जी की दृष्टि कम पड़ रही है आप पे, बड़ी खतरनाक कर दी हमारा, जब पता ही नहीं चल रहा क्या करें, तो समझो ठाकुर जी पूरे हाथ बांध के आपको ही देख रहे हैं। भाई जब टीचर की दृष्टि नहीं होती ना तो चीटिंग कर ली जाती है अगल बगल से, एग्जाम क्लियर हो जाता है, पर टीचर आगे ही बैठ जाए कुर्सी डाल के, अब लिख बेटा, तो लिखने में हाथ कांपते हैं। आप भक्त हो और आपकी सिचुएशन ऐसी कर दी है कि बस लोग बाग भी दया करते हैं आपके ऊपर, तो समझो ठाकुर जी सामने कुर्सी डाल के बैठे हैं मेरे। घबराओ नहीं, मैं बोल रहा हूं, पर कभी कभी मेरे जीवन में भी कुछ आए तो घबरा जाता हूं, पर मैं कही गई बातों को ही चिंतन करके संभाल लेता हूं कि नहीं, ठाकुर जी सिचुएशन दे रहे हैं, सामने ही बैठे हैं। और उस समय बात करने लगा करो लाल जी से, वाह ठाकुर जी खूब आनंद आ रहा होगा, मैं गिर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, लुढ़क रहा हूं, आपको सुख मिल रहा होगा। कोई बात नहीं ठाकुर जी, पर चिंतित मत होना, विश्वास मत तोड़ना। ठाकुर जी कितना भी खेल लें आपके साथ, गिरने नहीं देंगे। विश्वास अपना प्रबल रखना। ऐसे जैसे बालक को चलना सिखाती है ना मैया, तो उंगली पकड़ करके ऐसे खड़ा करती है उसको, और उसके बाद जब पैर आगे धरता, बच्चा बड़ा खुश होता है कि मेरी माँ मेरा हाथ पकड़ के चला रही है। लेकिन जब वो माँ धीरे धीरे ऐसे उंगली से उसके हाथ हटाने लगती है तो बालक को घबराहट होती है, ये मेरा हाथ क्यों छोड़ रही है, ये छोड़ देगी तो मैं गिर जाऊंगा। और वो हाथ जैसे ही छोड़ देती है अपना, उस समय वो खुशी में बालक चलता चलता दुखी हो जाता है, घबरा जाता है, सोचने लगता अब गिरा अब गिरा अब गिरा। लेकिन जैसे ही गिरने लगता है तुरंत माँ उसको पकड़ लेती है। ऐसे ही ठाकुर जी करते हैं, आपकी हाथ पकड़ेंगे, खड़ा करके आपको चलाएंगे, जब आप चलोगे बड़ा अच्छा लगेगा आपको, अब सब अच्छा है। फिर ठाकुर जी कहते हैं अब संभलना सीख गया है, चलो अब अपनी उंगली हटाई जाए। जैसे ही ठाकुर जी उंगली हटाते हैं आप घबरा जाते हो, आपको लगता अब गिरा, ठाकुर जी की मुझ पर दृष्टि नहीं है, ठाकुर जी की मुझ पर कृपा नहीं है, सब विपरीत कर दिया मेरा। आपको लगता है मैं गिर जाऊंगा, लेकिन जैसे ही आप गिरने लगते हो पंडरीनाथ अपनी भुजाओं में भर के फिर आपको संभाल लेते हैं। बस विश्वास मत टूटने दो, सब टूट जाए छूट जाए पर आपका भरोसा ना टूटे कभी ठाकुर जी से। भरोसा दृढ़इन चरणन के, भरोसा दृढ़इन चरणन के। अब बात आती है ठाकुर जी पर भरोसा करना नेक्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है? अपने गुरु पर भरोसा करो, अपने गुरु की वाणी, गुरु की वार्ता, गुरु के वचनामृत, उन पर भरोसा करो, उन पर पूर्ण विश्वास करना प्रारंभ कर दो। वही विश्वास ठाकुर जी में एक दिन सुदृढ़ हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लो गुरु के ऊपर विश्वास करके। भरोसा। तो सूत जी महाराज ने अपने गुरु श्री सुखदेव जी को वंदन किया, उनको प्रणाम किया, उनको नमस्कार किया। ऐसे गुरु के चरणों में हम भी प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और गुरु रूप में बंधुओं
जिसके वचनों के प्रति आपका अटूट विश्वास हो। आपसे पूरी दुनिया ने कह दिया ये काम मत किया करो, ये काम मत किया करो, आपने फिर भी नहीं माना, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आया उसकी बातों से आपने वो काम छोड़ दिया, समझ जाओ ये आपके गुरु हैं। पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ी ऐसा करो, लेकिन आपने नहीं किया, लेकिन किसी की वाणी मान करके आपके मन में तुरंत आए ये तो मुझे करना चाहिए, वही आपके गुरु हैं। जिनकी वाणी सुनकर के आपको अपने सारे समाधान मिलने लग जाते हो, समझ जाना आपके गुरु हैं। और सबसे बड़ी बात, जिनकी वाणी सुनकर के संसार नीरस और कृष्ण प्रिय लगने लग जाएं, सोचो यही आपके गुरु हैं। संसार नश्वर दिखने लग जाए, ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करने लगो। सूत जी महाराज ने अपने गुरु को प्रणाम किया, सुखदेव जी को वंदन करने के बाद 2-3 वाणियों में कुछ कहा है। कई माताएं वृंदावन रसामृत से हवा करने लगी तो मैंने टाइम देखा क्या हुआ मैंने कि कई माताएं ऐसे तो नहीं कह रही ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे भी कर रही है। बोले करो, अब 7:15 हो गए, भूखे भजन ना होए गोपाला पर आज हमारे यहाँ भक्त राजों के, भक्तों के जो राजा, भक्तों में जो अग्रगण्य ऐसों के वंशज आए हैं तो थोड़ा ज्यादा ही तरंग आ रही है मुझ में। आज हमको थोड़ा ज्यादा, सुबह वहां हुआ है ना गोपालपुर, तो वहां की वाइब्रेशन से और ज्यादा मन ऐसा हो गया कि ये भी कह दूं, ये भी सुना दूं, ये भी बोल दूं, इसलिए भाव ज्यादा हो गए। पर एक बात कहकर के मैं विश्राम करूंगा। सूत जी की एक बात मानिएगा, क्या कहते हैं कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रमेव हि केवलम्। बहुत ध्यान से सुनो। सूत जी महाराज कहते हैं बहुत अच्छी बात, आप पूरे श्रावण के महीना व्रत करो, लेकिन आपका व्रत महादेव स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा? आप महादेव पर विल्लुपत्र चढ़ाओ, 1008 विल्लुपत्र चढ़ाओ, आपके विल्लुपत्र महादेव स्वीकार करते हैं कि नहीं कैसे पता चलेगा? आप श्रीमन नारायण श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में सहस्त्रार्चन करो तुलसी का, आपके भाव पंडरीनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कैसे पता चले? खीर का भोग लगाओ, 56 भोग लगाओ, सोने का छत्र चढ़ाओ, पर ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है कि नहीं, इसका प्रमाण क्या है? आपके द्वारा किए गए परोपकार, तीर्थ यात्रा, नाम जप, साधन, अनुष्ठान, ये सब ठाकुर जी ने स्वीकार किए, इसका प्रमाण क्या है? तब सूत जी महाराज कहते हैं किसी सत्संग में जाकर के बैठना, किसी कथा में जाकर के बैठना, और उस कथा में, सत्संग में यदि आपकी रुचि बढ़ने लग जाए, आपका मन लगने लग जाए, तो समझ जाओ आपके द्वारा किए गए साधन ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। आप लोग ये मत सोचना कि अपनी कथा चलवाने के लिए ये सब बात कर रहे हैं, नहीं। इनकी कथा में हम मन लगा के बैठे, मेरी कथा है ही नहीं। मेरी कथा तो ये, मेरी कथा क्या होगी कि मैं वृंदावन वासी हूं, मैं ठाकुर जी का बेटा हूं, नर्मदा मेरी मैया हैं, मैं ऐसे इस स्कूल में पढ़ा, इस कॉलेज में पढ़ा, मेरी इतनी उम्र है, मैंने ऐसा किया, ये मेरी कथा हुई? हम तो ठाकुर जी की कथा सुना रहे हैं आपको, गौरबा काका की कथा सुना रहे हैं, जनाबाई की कथा सुना रहे हैं, भक्त तुलसीदास जी की कथा सुना रहे हैं, सूरदास, तो ठाकुर जी की कथा है ना। कथा में, सत्संग में रुचि होना। एक बार को आपको अन्य साधनों में रुचि नहीं है, लेकिन पता चल जाए, आप हैदराबाद में रहते हो, मुंबई में रहते हो, कोई गलती से कह दे कि हमारे नगर में कथा हो रही है और एक वृंदावन से आचार्य आए कथा सुना रहे हैं, तुरंत आपके मन में हो मैं कैसे समय निकालूं, और आपने अपने जरूरी 4 काम स्थगित किए, बोले ये परसों कर लूंगा, कल मैं कथा सुनने जाऊंगा, समझना आपके पूर्व के किए गए सारे साधन ठाकुर जी स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए कथा में रुचि हो रही है। देखो अब प्रमाण से सुन लो। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। एक धार्मिक व्यक्ति की निष्ठा
ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। ये कैसे समझें? बोले विश्वक्सेन भगवान की कथा में यदि रुचि हो रही है तो समझो कि आपके द्वारा किए गए सब कर्म ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। नहीं तो आप कितनी भी तीर्थ यात्रा करो, कितने भी साधन करो, कितने भी पुण्य करो, कथा में जाने से आपको लगता है यार क्या 3 घंटा बर्बाद करना, मन लगेगा नहीं, बैठना वहां बैठ के सुनना, ऐसी मन में विचारधारा आ रही है। तो आपके द्वारा किए गए सारे साधन श्रम एव ही केवलम, केवल मेहनत है। ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं। 7 के 7:15 बज गए, 7:15 के 7:30 बज जाएं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। और 7 बजते ही आप ऐसे हवा करने लग गए, देखो मैया दिखा रही नीचे वृंदावन रसामृत, आप तो इसलिए दिखा रही हैं कि गा दो, पर मुझे ऐसा लगा 2-4 ने संकेत किया हो महाराज जी 7 बज गए। नहीं, आप सब, मैं विनोद में हंसी कर रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। अब कल बंधुओं 4था दिवस है कथा का। कल क्या होगा? पंडरीनाथ भगवान की महती कृपा से हम आप सब लोग पंढरपुर भू वैकुंठ में विराजमान होकर के भागवत भागीरथी श्रवण कर रहे हैं। आज आप सबका बाह्य आवरण ही बता रहा है कि आज उत्सव है, आपका रूप ही बता रहा है कि आज उत्सव है। कई माताएं बहनें बहुत बातें करती हैं, हम कैसे उनको रोकें हमें समझ नहीं आता। पर आप सबसे प्रार्थना है कि अगर कथा में ज्यादा बात करेंगे तो बहुत जल्दी सारे दांत चले जाएंगे आपके। और ये बात हम हंसी में नहीं बोल रहे, सच्ची बोल रहे। बुढ़ापे में तो जाने ही है, लेकिन एक बात बोलूं, जो मौन रहता है ना कथा पूरी सुनता है, उसके दांत मृत्यु पर्यंत रहेंगे। और जो चपड़ चपड़ कथा में भी बोलते रहते हैं उनके दांत बहुत जल्दी जाएंगे। फिर छींक आएगी और नकली दांत निकल के बाहर गिरा करेंगे, नाती पोता ढूंढते ही रहेंगे, दादी आपके दांत वहां पड़े थे देखो, पहन लो इनको। क्यों चले गए इतनी जल्दी? बोले कथा में बहुत बोल रहे थे हम। इसलिए आपको पूरी छूट है, 3:30 पौने 4 बजे तक खूब बोलो। हम यहां आ जाएं और कीर्तन प्रारंभ कर दें, उसके बाद आप मौन रहो। और जब तक हम बोल रहे हैं तब तक आप मौन ही रहो। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भू वैकुंठ पंढरपुर में हम आप सब लोग भगवत भागीरथी श्रीमद् भागवती कथा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। राम कृष्ण हरि, मैया जो अब लेट आ रही हैं वो वहीं बैठ जाओ जहां जगह मिल जाए। हाँ, कथा सुनने के भी बड़े नियम हैं। कथा में जो पहले आए उसको ही सन्मुख आना चाहिए, जो विलंब से आए उसको फिर दूर ही बैठना चाहिए। और ये भी कोई शास्त्रीय बात है। नहीं, हम आपको सुना के नहीं कह रहे, सबको बता रहे हैं, विराज जाओ, बेचारी मैया क्षमा मांग रहे हैं। हम सबको बता रहे हैं, हमारी क्या कहीं भी कथा में जाओ 4 अवर और 4 प्रवर श्रोता होते हैं। प्रवर श्रोता उसको कहते हैं जो श्रेष्ठ श्रोता होते हैं। श्रेष्ठ श्रोता 4 प्रकार के होते हैं, सुक, हंस, मीन और चातक। ये 4 अवर श्रोता, प्रवर श्रोता, अच्छे श्रोता। प्रवर श्रोता का मतलब अच्छे श्रोता। तो अच्छे श्रोता 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उनमें चातक। चातक पक्षी जो होता है उसका एक नियम होता है, वो जब बोलता है तो ऐसा लगता है प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, ऐसे ही बोलता है।
उसको बोलो कि तू नदी का पानी पी ले, पोखर का पानी पी ले, तालाब का पानी पी ले, नहीं पीता। उसकी प्यास एक ही जल से बुझती है, कब? काले काले बादल आके जब गरज के बरसते हैं, उसको पीता है, मुंह खोल, चौंच खोल के। तो अवर प्रवर श्रोता कैसे होते हैं? उनको कहो मन शांत करना है, चलो हम तुमको एक मोटिवेशनल स्पीकर के पास ले चलते हैं, हम तुमको फलानी चीज दिखा के लाते हैं, एक पिक्चर दिखा के लाते हैं, या फिर बाह्य संसारी चीजों से उसके मन को शांत करने का भाव। लेकिन वो कहे कि इन सब से मेरी हृदय की शांति नहीं, मेरी हृदय तो तब शांत होगा जब पंडरीनाथ भगवान का कोई चरित्र सुनाए, कोई भागवत की कथा सुनाए। संसारी बातों से मेरे चित्त को सुख नहीं मिलने वाला है, मुझे तो हरि चर्चा सुनाओ, उसी से ही मुझे शांति मिलेगी। ये चातक पक्षी जैसे श्रोता का लक्षण होता है। दूसरे श्रोता, अच्छे श्रोता का लक्षण होता है हंस। याद रखिएगा, हंस। हंस का स्वरूप होता है कि वो दूध और जल दोनों को मिला दो तो वो दूध पी जाता है, जल छोड़ देता है। आप कथा में जा रहे हैं तो वहां कंस की भी बात बताई जा रही है, वहां पर रावण की भी बात बताई जाती है, वहां पर कुंभकर्ण की बात भी बताई जाती है। लेकिन आपको श्रेष्ठ श्रोता बन के बैठना है, वही ग्रहण करना है जिससे आपकी भक्ति बढ़े। कई बार श्रोता अपने मतलब की बात सुनते हैं बस। एक व्यास जी ने कथा की, कथा करने के बाद लौट करके अपने घर गए तो पोथी भूल गए यजमान के यहां, राजा के यहां कथा की थी उन्होंने। पत्नी ने कहा पोथी तो लाए नहीं, जाओ दोबारा लेकर के आओ। वापस लौट करके राजा के दरबार में जब गए तो द्वार पर राजा की बेटी मिली। वो कथा सुनती थी पूरी बैठ करके, उसने व्यास जी को देखा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। तो राजा की बेटी मिली, उसने व्यास जी, अरे आपने इतनी अच्छी कथा सुनाई, हम मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए आपने। व्यास जी बोले, तुमने कथा में क्या सुना, तुमको क्या अच्छा लगा? तो वो राजा की बेटी बोली कि आपने कथा सुनाई थी कि सुभद्रा को अर्जुन अच्छा लगता था और उन दोनों ने भाग करके विवाह कर लिया। मुझे भी हमारा द्वारपाल बहुत अच्छा लगता है, मैं भी उससे भाग करके ब्याह करना चाहती हूं। 2-3 लोगों ने कहा कि ये तो गलत है। मैंने कहा व्यास जी ने कथा में सुनाया था, वो कथा में बताई सारी बातें अच्छी होती हैं, शास्त्रीय होती हैं, तो मैं तो उससे ब्याह करने वाली हूं। व्यास जी बोले, जिससे पहले कि लोग मुझे ढूंढ के मारे मैं भगूं यहां से, ये क्या सीखा तुमने? व्यास जी और थोड़े अंदर गए तो बेटा मिला राजा का, वो भी आगे बैठ के कथा सुनता था। उसने प्रणाम किया, बोले आपने इतनी अच्छी कथा सुनाई। व्यास जी को लगा बेटी ने तो कुछ भी सुन लिया, इसने कुछ अच्छा सुना होगा, तुमने क्या सुना कथा में? वो बोलता है, महाराज आपने कथा सुनाई थी कि कंस पूरी तरह तैयार हो चुका था, मथुरा का राजा बनने लायक हो गया था, लेकिन दुष्ट पिता उग्रसेन उसको बैठने ही नहीं दे रहा था। उसने अच्छा किया, उग्रसेन को पकड़ के जेल में डाल दिया और खुद जबरदस्ती बैठ गया। मैं भी ये योजना बना रहा हूं, अपने पिता को जेल में डालूंगा, खुद गद्दी पे बैठूंगा। आपने कथा में मेरा समाधान बता दिया। व्यास जी बोले, मेरी पोथी कहां है भैया, मैं भागूं यहां से। थोड़ा और आगे गए तो राजा की पत्नी मिली। तुमने क्या सीखा कथा से? उसने कहा, मेरे तो आपने जन्म जन्मांतर के सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। व्यास जी को लगा इसको तो कुछ अच्छा मिला होगा। क्या सीखा? बोले, मैंने तो द्रौपदी को अपना गुरु बना लिया। द्रौपदी से क्या सीखा? बोले, उसके एक नहीं 5 पति थे। मेरा भी मन भर गया राजा से। अब मैंने भी 2-3 बढ़िया प्रेमी ढूंढ लिए नगर में, उनसे ब्याह करूंगी एक साथ। आपने कथा में सुनाया था,
व्यास जी बोले मैं जल्दी जाऊं, मेरी पोथी कहां है। भीतर पहुंचे तो राजा बैठा था, मुख्य यजमान। आइए 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 व्यास जी आइए, आपने तो हमारी महाराज कितनी पीढ़ियों को तार दिया कथा सुना करके, ऐसी कथा सुनाई आपने। व्यास जी बोले तुमने क्या सीखा, तुम कुछ अच्छा सीखे होंगे, बताओ। बोले मैंने तो दुर्योधन को गुरु बनाया। बोले दुर्योधन से क्या सीखा। बोले दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया सभा में, सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन में बिना युद्ध के नहीं दूंगा। व्यास जी बोले हाँ तो। बोले मैंने दुर्योधन से यह सीखा कि सुई के नोक के बराबर जमीन, सुई के नोक के बराबर वस्तु अपनी किसी को भी बिना युद्ध के नहीं देनी चाहिए। व्यास जी मुझे पता है आप कथा सुनाने के बाद दक्षिणा मांगने आए हो, युद्ध करो दक्षिणा ले जाओ। व्यास जी बोले नहीं चाहिए दक्षिणा, मेरी पोथी दे दो बस। लोग अपने मतलब की बातें सुन लेते हैं कई बार कथा में। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 व्याग किए महाराज जी, एक दो हमारे भी हो जाएं, एक खुलेआम हो जाएगा, एक गोपनीय हो जाएगा। हम भी तो भगवान के अंश हैं। करो 4-5 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 बातें और माननी पड़ेंगी साथ में। क्या? भगवान श्री कृष्ण 16,108 पत्नियों के साथ एक ही समय पर एक ही साथ अलग अलग रूप में रहते थे। आप भी रहो तो आपको मंजूर है। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष 56 दिन की आयु तक जितनी ब्रज लीला की, उसमें से कोई एक आपको भी करनी पड़ेगी। या तो गिरिराज जी उठाओ, या फिर 1 तोला विष चाट लो, अग्नि पी जाओ, कालिया नाग तो बहुत दूर की बात है, कोबरा ही उठा के दिखा दो। हम केवल अपने फायदे और अपने मतलब की बातें सुन लेते हैं कथा में। वक्ता की बातें हंस बन के सुनो। हंस मोती और हंस दूध चुगता है, ग्रहण करता है। जिससे मेरी भक्ति बढ़े, मैं ऐसी चर्चा सुनूं, ऐसे वार्ता सुनूं, ऐसे भाव सुनूं। तो श्रोता का दूसरा लक्षण हंस। श्रेष्ठ श्रोता का तीसरा लक्षण है चातक हंस। तीसरा हुआ मीन, माने मछली। मछली का स्वरूप कैसा है? आप चंद्रभागा में जाओ और मछली जी को कहो, हे मछली जी, आप चंद्रभागा नदी में रहती हो, नदी का पानी है, जल तो 10 रुपए 20 रुपए में आता है, इससे महंगा तो दूध होता है, चलो मैं तुमको दूध में रखूंगा। मछली को ले जाकर के मटका भर के दूध में धर दो, बोले इसमें रहो, ये महंगा है, और इससे बढ़िया छाछ में रहो, छाछ और बढ़िया लगती है। मछली कहेगी आपने मुझे जल से दूर किया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, चाहे दूध कितना भी अच्छा हो, चाहे छाछ कितनी भी बढ़िया हो, मेरे प्राण तो केवल जल में रह सकते हैं। मतलब हमको कोई कितना भी लोभ देवे, कृष्ण भक्ति से भी श्रेष्ठ ये है, कथा से भी श्रेष्ठ ये है। अब पास में थिएटर है, मूवी लगी है, नई नई पिक्चर आई है, कोई बढ़िया देख के आते हैं, कथा तो सबको सुनने दो। अच्छा, एक चीज मेरे मन में कल आ रही थी, बहुत ध्यान से सुनना। कई लोगों को बोलते हुए देखा जाता है, कहां जा रहे हो? बद्रीनाथ जा। ये कोई उम्र है तुम्हारी? तो कब जाएं बद्रीनाथ? आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, तब जाओ बद्रीनाथ। भक्ति के लिए सदैव आपने बुढ़ापे को ही क्यों रखा है? उल्टा होना चाहिए। बाल्यकाल में भक्ति हो। कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं भागवत जी में कि कुमार अवस्था से भक्ति करनी चाहिए। कुमार अवस्था किसको कहते हैं? ये 11 वर्ष के बाद धीरे धीरे बालक कुमार होने लगता है, 11-12 वर्ष के बाद। वैसे तो 14 वर्ष के बाद होता, पर अब जमाना बदल गया है।
कुमार अवस्था से भक्ति होनी चाहिए। लोग बाग कहते हैं कि कथा सुनने का समय क्या, बोले बुढ़ापा। बद्रीनाथ जाने का समय क्या, बुढ़ापा। वृंदावन जाने का समय क्या, बुढ़ापा। नाम जप कब करना है, बुढ़ापे में। उल्टा होना चाहिए। हरि भजन, हरि भक्ति, हरि नाम स्मरण युवावस्था में हो, कुमार अवस्था में हो। और विषय भोगों के लिए सोचो, ये तो बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे के लिए छोड़ दो। श्रेष्ठ बात इतनी है कि इंद्रियां जब पूर्ण बलवान हों तब हरि भजन होना चाहिए, और इंद्रियां जब पूर्ण योग से किसी भी भक्ति, किसी भी भोग को भोगने में सक्षम हो, तब हरि भजन करना चाहिए। ठाकुर जी को अच्छा लगता है कोई युवावस्था से ही भक्ति करे, भक्ति भाव में रहे। तो श्रोता का तीसरा लक्षण क्या है, मीन यानी कि मछली। उसको कथा के अलावा कुछ और, भारी भजन के अलावा, हरि भक्ति के अलावा कुछ और बताओ तो उसका मन ना लगे, नहीं मुझे तो यही रहना है, जैसे मछली पानी में रहती। और अंतिम है सुख यानी कि तोता। तोते का स्वभाव है वो रट लेता है सुनी हुई बातों को। ऐसी श्रोता सुनी हुई कथा के प्रसंगों को रट ले, याद कर ले, जीवन में उतार ले, और जब भी इस लोगों के बीच में बैठे तो उसको सुना दे। ये श्रोता के 4 प्रवर लक्षण हैं। तो ऐसे श्रोता बनने का प्रयास करो, या तो सुख बनो, या हंस बनो, या मीन बनो, या चातक बनो। इनमें से कुछ बन सको तो ही आपको कथा समझ में आएगी, नहीं तो सब बाउंसर सिर के ऊपर से चले जाएंगे। आज कथा क्रम बहुत ज्यादा है क्योंकि आज कृष्ण जन्मोत्सव होना है। आप सब लोगों का रूप स्वरूप और वातावरण ही बता रहा है कि आज उत्सव होने वाला है ठाकुर जी का। हम लोग कथा क्रम में जल्दी चलेंगे और फिर वहीं कुछ चर्चाएं श्रवण करते रहेंगे। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर में भागवत की कथा कहना प्रारंभ करते हैं, और भाव बताते हुए वे बताते हैं कि ये भागवत की रचना कैसे हुई और क्यों हुई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। श्रीमद् भागवत जी की रचना वेदव्यास जी महाराज ने की है। क्यों की, कैसे की, ये सारा विवरण अब यहां बताया जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनना। भागवत 4 शब्द होते हैं। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। इन चारों में से कुछ तो आपके अंदर आना चाहिए 7 दिन की कथा में। पहला है भक्ति। आप कहोगे हम में तो भक्ति है महाराज जी। भक्ति होने का मतलब आप क्या समझते हो? मुझ में भक्ति है, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे बताओगे, कैसे स्वीकार करोगे कि मैं भक्त हूं या मुझ में भक्ति है? भक्ति का प्रमाण केवल और केवल इस भाव से होता है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है तो समझो कि आप भक्त हो।